ओके हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था मेरी नज़र में। हमें निकल जाना चाहिए था कल फाइनल, हमें नहीं जाना चाहिए। मैं तीसरी बार जलील नहीं हो सकता भाई। मैं कल तीसरी पता है बार क्या हुआ है? हाँ कल पाकिस्तान कह रहा था कि मैं हार रहा हूँ, जानबूझ के हार रहा था। बांग्लादेश इंडिया के कहता है डर मैं से। हार रहा हूँ, वो कहता है मैं नहीं कहता है खेला। हम मुकाबला नहीं कर। ये एक दूसरे से लड़ रहे थे हारने के लिए। हारने के आखिर लिए। जीत जो है ना बांग्लादेश की हुई। पाकिस्तान की हुई भाई जीत हारने में बांग्लादेश की हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बांग्लादेश जीत के इंडिया से नहीं लड़ना पड़ेगा हाँ, इसको। ये और हम चीज फिर है। से तीसरी बार हम पास फिर से आ गए और यार। मुझे भाई फिर से बहुत बैड वाइब्स आ रही मुझे है। खुद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और फाइनल एक में मौके पर हम हार गए थे। अगर बांग्लादेश वाले जो है ना मस्ती भाई ना इंडिया करते। पाकिस्तान का फाइनल आ गया एशिया कप में। और अब ये क्या कहना बोल बहुत चाहोगे? टाइम बस इंडिया ले जाए आराम से, मैं यही कहना इजी चाहूंगा। विन फॉर इंडिया। हाँ हाँ। तो भाई साहब क्या है, बउआ का वीडियो आरजे रौनक का पूरी अपडेट जानते हैं। देखो मैं अभी से फिर बोल रहा हूँ पाकिस्तान हारेगा और ये गारंटी है। न हारा फिर जो कुछ मर्जी मुझे गाली देना, बिना किसी देरी के। भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। बउआ अपने क्या बोलते हैं इस पे। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड यार ये बांग्लादेशियों ने मूड खराब कर दिया यार, कसम से। ससुर हमने सोचा था कि संडे वाले मैच में आर्म्ड फोर्सेस के नकली ड्रामे नहीं देखने पड़ेंगे, लेकिन तुम लोगों ने यार जीता जिताया मैच नाश्ते की प्लेट में लगाकर पाकिस्तान को दे दिया। इतनी आसानी से तो पाकिस्तान वालों को लोन नहीं मिलता जितनी आसानी से तुमने उनको मैच दे दिया। अब फिर इन लोगों की शक्ल देखनी पड़ेगी संडे को। जिन लोगों ने कल का मैच नहीं देखा उन लोगों को समरी देकर बता देता हूं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया और इसी के साथ फाइनल में वो भारत के साथ अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब तक 16 एशिया कप हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा इंडिया पाकिस्तान आपस में फाइनल खेलेंगे। ब्रॉडकास्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के घर पर पनीर बनेगा, क्योंकि फाइनली एशिया कप का जो फॉर्मेट इस तरह से डिजाइन होता था कि इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच हो जाएं, अब की बार हो भी रहा है। लेकिन भाई बांग्लादेश वाले पाकिस्तान की पार्टी चाहते तो खराब कर सकते। ऐसी गलतियां करी उन्होंने जिन्हें देखकर लग रहा था कि बांग्लादेश वालों को बोल दें कि सारा गुस्सा शेख हसीना पर निकाल दिया क्या, थोड़ा सा बचाकर रखते पाकिस्तान पर निकालने के लिए। बात तो सही है। मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी उन्होंने शुरू में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले 3 ओवर इंडिया को फेंके थे। ठीक पाकिस्तान की भी पैंट उन्होंने ढीली कर दी और इंडिया को तो अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के चंगुल से निकाल लिया था, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई था भी नहीं। लगातार विकेट गिर रहे थे, रन रेट बढ़ ही नहीं रहा था। एक वक्त पर पाकिस्तान का स्कोर 11 ओवर खत्म होने के बाद 49 था और 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन 7 नंबर पर खेलने आया शाहीन अफरीदी एक बार फिर पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए और 13 गेंद में बनाया उन्होंने 19 रन, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मोमेंटम। नवाज और फहीम ने भी पाकिस्तान की मदद करी और थोड़ी बहुत मदद तो बांग्लादेश की खराब फील्डिंग ने भी करी, क्योंकि अगर इतने लड्डू कैच बांग्लादेश वाले न छोड़ते तो पाकिस्तान का 100 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता, जो कि फाइनली 20 ओवर के बाद 135 रन इन लोगों ने बना लिए। अब 136 का टारगेट भी कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने मीटर खींच कर रखा। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में विकेट दिलवा दिया और फिर पाकिस्तान को लगातार विकेट मिलते चले गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश दबाव में रहा। अफरीदी और रऊफ को 3-3 विकेट मिले। बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टारगेट का पीछा करते हुए हाफ सेंचुरी नहीं बना पाया, न ही ढंग की पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से एक छोटा सा टारगेट भी बांग्लादेश की पहुंच से 11 रन दूर रह गया। पर भाई मैं तो यही कहूंगा कि बांग्लादेश वालों ने लोगों की उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। ऑलमोस्ट फाइनल में वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल तो अब इंडिया और पाकिस्तान का ही होगा। लगातार तीसरा संडे ऐसा होगा जहां हम पाकिस्तान से खेलेंगे और फिर से उनको हालांकि जिन लोगों ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखी वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था और फाइनल में लेकिन हम चोक कर गए। 17 के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है कि हम किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेंगे, लेकिन अब की बार हम चैंपियंस ट्रॉफी वाला रिजल्ट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट में इतने तल्ख कभी नहीं रहे। इस पूरे टूर्नामेंट हमने हाथ नहीं मिलाया उनसे, बल्कि इस बात की शिकायत पाकिस्तान ने आईसीसी से भी करी थी और कल शाम को इस मामले में आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव से बात भी करी है और सूर्य को वार्निंग दी गई है। शायद डीमेरिट पॉइंट भी दिया जाएगा। मैं मोटा भाई से पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक आईसीसी वालों की गुद्दी क्यों नहीं पकड़ी भैया? क्या फायदा आपके आईसीसी अध्यक्ष होने का अगर हमारे प्लेयर के खिलाफ आईसीसी एक्शन ले रही है तो? वैसे एक्शन लेने से याद आया, हमने भी आईसीसी में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हैरिस रऊफ के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई और ऐसा हो सकता है कि उनको भी अच्छी खासी सजा मिले। बल्कि सुनने में आ रहा है कि ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन भी हो सकते हैं। मेरी बस आईसीसी वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन 2 नमूनों को बैन कर रहे हो तो एशिया कप के फाइनल के बाद करना, क्योंकि क्या है ना, अगर ये पहले बैन हो गए तो पाकिस्तान वाले इस बात का रोना रोएंगे कि अगर ये लोग होते तो हम जीत जाए। हमको ये भिंडी रोना चाहिए ही नहीं। पूरी बेस्ट टीम दो इनको और फिर हराओ, ताकि कोई बहाना ना रह जाए। सूर्य कुमार यादव से मैं कहना चाहूंगा 28 वाला मैच चाहिए सूर्य जी। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताना। कल हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान मैच पर भी अपनी राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए
यार दर्द होता है 28 वाला 28 वाला मैच चाहिए सूर्य जी। 21 वाला सुन के अब 28 वाला वो खुद अबे बोल रहा है आगा जी। वो फुरकान भट्टी जो है जिसने बोला था 21 वाला मैच चाहिए, अब वो 28 वाला बोल अब रहा वो है। कह रहा है 28 यार पक्का हारेगा बड़े जब भी वो सख्त दिल बोलता से है। उस मनुष्य ने बोला, हाँ। मतलब हंस के बोला क्योंकि उसे पता था ट्रोलिंग बड़ी होने लगी है। और 28 वाला यार मैच मैं है। एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी कल ये चाह रहे थे कि हम जल्दी आउट हों, बांग्लादेश जीते, हाँ। लेकिन बांग्लादेश भी डेढ़ सियाना था। उसने बोला कि उधर जाएंगे तो जलील और होंगे। ज्यादा होंगे, इससे अच्छा चलो पाकिस्तान से से हार जाते हैं, बांग्लादेश ये इतना रोला भी नहीं हाँ, डालेंगे। वैसे ही और अच्छा वाकई रिलेशन उन्होंने है। रोला नहीं डाला, उन्होंने कोई रोला नहीं डाला। तो वो जो है ना, अब ये जो स्यापे हमारी मुसीबत में पड़ गए। अब जब हम हारेंगे, अगर फर्ज करो फाइनल, और जो कुत्तों की तरह होनी है हमारी, पहले तो कभी किस पे हम इल्जाम लगा देते थे, कभी मैच रेफरी पे, कभी किस पे, कभी किस पे। हाँ। अब फाइनल में हम किस पे इल्जाम लगाएंगे, खुद पे। ये बताओ। खुद और पे। जब हम अगर हार गए तो हमारा हाल क्या करेंगे, ये सोच। हम हार गए जरा, हम तो आदी हुए हैं भाई। हाँ? इतना 2 बार जलील हो चुके हैं, फाइनल में हार के फिर एक बार हो जाएंगे। नहीं, इस अब दफा तो बात अलग है, इस दफा भाई- 3 बार लगातार भाई है ना। अब तक आदत ही है अब तो आदत सी हमको है हमको। ऐसे जीने में और ब्रो। यार हाँ। जब मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर हम ये फाइनल हारे, मैं सच में, फिर इस पूरी टीम को 2 साल के लिए नहीं, पूरी उम्र के लिए पता है रिटायर कर। हमारी दुआ यही थी कि यार हमारी टीम अच्छी हो। हाँ। जो सिचुएशन हमारे सामने है, हम यही दुआ कर रहे थे कि यार इंडिया के सामने फिर रहा है, क्योंकि बहुत बुरे तरीके देखो, से हराते हैं वो। पहली बार हारे, दूसरी बार भी हार गए, तीसरी बार भी हारे, तो लानत ही पड़नी है इनको बहुत ज्यादा। तो पहले कौन से शाबाशी मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। फिर डबल ट्रिपल के भाई तुम 3 में से 1 मैच भी नहीं जीत नहीं जीत सके। सके। ये सही समझो बात एक है। मिनी सीरीज हो गई है हमारी। ये मिनी सीरीज हो मैच गई की। है वाकई में, तीन मैचों की ये T20 समझो सीरीज हमारी हो गई है। T20 सीरीज हो गई है एक मिनी। ये इसमें आज मनुष्य तक एक भी एशिया नहीं कप जीता। में ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। मनुष्य इसमें भी एक भी तुम ना जीतो तो लानत ही है तुम पे। मैं तो और इतना मुझे बोल जो रहा हूँ। इनके देखो, श्रीलंका से मार के जीते हम। हाँ। श्रीलंका से, बांग्लादेश से ऑलमोस्ट हम हार कर फिर कैसे जीत गए ये हमें भी नहीं पता। हाँ। इंडिया तो ऐसी गलतियां भी नहीं करता नहीं करते। जिस तरह बांग्लादेश वालों ने या श्रीलंका वालों ने की। वही तो उनका सिर्फ पहले 5 ओवर चल गया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, उसने तो 100 वैसे ही गेम मार बजा देने, देनी है। 100 वैसे ही मार देने उन्होंने। 100 और वो वैसे भी गुस्से से आते हैं, पिछली दफा जो उन्होंने किया वो छोड़ ही दो भाई। ऊपर से मैं पहले एक बॉलर्स को एक अपनी वो क्या कहते हैं एडवाइस देना चाहूंगा, नसीहत करूंगा, प्लीज उनको उंगली ना करना। उंगली मत करना। उंगली की तो वही उंगली पीछे दे देंगे तुम्हारे। सही बात है। वो उंगली से और गुस्से में गुस्से मारते में हैं। मारते तो हैं। मेहरबानी करके एग्रेशन न दिखाना, इज्जत के साथ उधर बॉल करना। बॉलिंग कर रहा है। आपकी क्या राय है बताना अपना, बहुत इज्जत